हेलो दोस्तों। आज हम आपको जानकारी देंगे कॉलम के बारे में कि कॉलम का सरिया बांधते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं कॉलम की। कॉलम की क्लियर लेंथ क्या होती है? कॉलम की क्लियर लेंथ होती है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हमारा जो बीम का बॉटम होता है, बीम का बॉटम या छत में जहाँ पे कनेक्ट होता है कॉलम, वो हमारी क्लियर लेंथ होती है। टोटल की क्लियर लेंथ मान के चलिए कि हमारा 3000 भी हो सकती है या 3200 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है एक्स वाई जेड। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि कॉलम में रिंग किस प्रकार डालनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ड्राइंग के अंदर मेंशन होता है कि कॉलम की ये जो अपनी रिंग की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, कितनी सारी चीज़ें मेंशन होती है उसमें। L/3 दिया है या L/4 दिया है। तो जनरली हम जो रिंग की डालते हैं वो L/4 के अनुसार डालते हैं। L/4 का मतलब है कि जो क्लियर लेंथ है उसको डिवाइडेड बाई 4 से करके जो हमारी आप ये रिंग स्पेसिंग देख रहे होंगे, ये पास पास में रिंग स्पेसिंग है, ये 100 की स्पेसिंग है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 200 की स्पेसिंग पे है और उसके बाद फिर ऊपर हमारी फिर 100 पे है। तो इस अनुसार L/4 के अनुसार ये हमारी रिंग 100 और 200 की स्पेसिंग पे डालते हैं जनरली। बाकी ड्राइंग के अनुसार जो भी मेंशन हो वो चीज़ें करते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारी। दूसरी हो गई कि कॉलम में लैप कहाँ करना चाहिए। कॉलम में लैप हमारा होता है जो हमारी क्लियर लेंथ होती है, क्लियर लेंथ के अनुसार L/4। L/4 का मतलब ये है कि अगर हमारी 3200 है तो यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा 800 पे हमारा लैप होगा डिवाइडेड बाई, अगर 3000 की वो है हमारी 3000 की क्लियर लेंथ है, उसके अनुसार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से 750 पे लैप होगा। ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं हम, अब बात करते हैं रिंग की। रिंग जो होती है हमारी, ये रिंग देखिए, इस रिंग में जो ये सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि इस रिंग को, जो ये मुड़ी हुई दिख रही है आपको, इस रिंग को सीधा कर देते हैं। ये सीधा ना करके आप ये मान के चलिए कि ये इसके पैरेलल 135 डिग्री पे मुड़ा होना चाहिए, जिससे क्या होगी, कभी भूकंप आ रहा है तो ये रिंग खुल के और कॉलम फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम कॉलम के जो अपने फिनिशिंग की बात करते हैं। ये कॉलम की फिनिशिंग ये है हमारी। इस फिनिशिंग के जब हम कॉलम को कास्ट करते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि वर्टिकल वर्टिकल ये साउल में होना चाहिए, ना कि हमारा कह रहे साउल से आउट हो गया या तिरछा हो गया, इधर को झुक गया उधर को झुक गया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल साउल में कॉलम खड़ा होना चाहिए हमारा। उसके बाद ये जो कॉलम की फिनिशिंग में है ना, पूरी फिनिशिंग आनी चाहिए, ना कि इसमें जैसे हनी कोम्बिंग आनी चाहिए। हनी कोम्बिंग का मतलब हो गया कि कहीं कहीं पे है ना कंक्रीट दिख रही है या चीज़ें है, वो चीज़ों में हमारी कॉलम की स्ट्रेंथ कम होती है। तो इसके इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे हनी कोम्बिंग किसको बोलते हैं। हनी कोम्बिंग बोलते हैं इस चीज़ को। ये जो हमारी हनी कोम्बिंग आ रही है, इस चीज़ को हनी कोम्बिंग बोलते हैं। ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो चीज़ें है कॉलम के अंदर, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इसको बोलते हैं हनी कोम्बिंग। बाकी आपका कॉलम बिल्कुल अपना साउल में बिल्कुल फिनिशिंग वगैरह प्रॉपर फिनिशिंग आनी चाहिए। और बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको कि जैसे हम लैप करते हैं कॉलम के अंदर, तो सपोज करिए कि 8 सरिये है हमारे, 8 सरिये है, तो 8 सरियों में 50% हमारा लैप एक इक्वल पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा लैप नहीं कर सकता हमें। सपोज करिए ये 8 सरिये है, तो 8 में सिर्फ 4 सरिये इक्वल पे होंगे और बाकी 4 सरिये उससे ऊपर हो या नीचे हो, मतलब एक बराबर लेवल पे लैप नहीं होने चाहिए। एक बराबर लेवल पे लैप होंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। लैप ऊपर नीचे होना चाहिए। दूसरा, एक लैप का तरीका और यह चीज़ है कि लैप होना कितना चाहिए। लैप होना चाहिए आपका D/50। डी का मतलब है डाया। डाया मैं सपोज करिए कि आपका 16 mm का बार है, 16 mm का बार आपका 16 × 50 कर दीजिए, 16 × 50 हो गया आपका 800 mm। ये जो लैप हुआ है,
ये लैप आपका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 800 mm की लेंथ होनी चाहिए। 800 mm। अगर 12 का है तो D इंटू 50 का हो गया 12 इंटू 50, ठीक है जी। 12 इंटू 50 हो गया, ये हमारा 12 mm का सरिया हो जाएगा आपका। 600 mm लैप होना चाहिए, इससे कम लैप नहीं होना चाहिए।